यस दोस्तों, सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर पेरीमीटर एरिया गणित मंजरी यहाँ से हम कर रहे हैं आप लोगों मेरे साथ उमेश तेंदुलकर के साथ। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सो 60 डिग्री ये थीटा है, थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, रेडियस है 7, ये थीटा है भाई, और रेडियस है 7। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये एरिया, ये माइनर सेक्टर है, और ये जो ऊपर वाला है उसको हम बोल सकते हैं मेजर सेक्टर। पूरा मिला के माइनर प्लस मेजर मिला के पूरा एरिया ऑफ सर्कल होता है। सेक्टर रहेगा तो सेक्टर, सेगमेंट रहेगा तो सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पहले आना चाहिए आपको। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है यहाँ पे आपका 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर यहाँ पे इस सब में दिया है 7, उसका स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। तो ये हो गया 60 1 जा 6 जा इंटू 22 इंटू 7 7 कैंसिल हो गया, तो एक 7 बस बचा। तो यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं, लाइक 2 3 जा और 11 जा, 11 7 जा 77 अपॉन 3। ये आपका आंसर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन लगे हाथ कर लेते हैं दोस्तों। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मान लो ये क्लॉक है, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस दिया है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट, अगर मान लो 10 मिनट में, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में कितना एरिया, यहाँ से वो मिनट हैंड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो 10 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट कर लिया। मीन्स इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग एरिया ऑफ सेक्टर, सेम एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछ रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर बिल्कुल रेडी है, बस थीटा यहाँ पे इस केस में कितना आएगा। अब ये देखो दोस्तों कि घड़ी में हमारे वॉच में 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे 10 मिनट्स है, मतलब 60 का कितना पार्ट होगा, तो 6 पार्ट, 60 अपॉन 10 6 पार्ट्स। तो आपको थीटा चाहिए ना, थीटा टोटल सर्कल का, जो वॉच सर्कुलर शेप में होता है, तो 360 डिग्री, उसका भी हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो ये जो आएगा वो थीटा आएगा, जो कि बिल्कुल 60 डिग्री है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो 10 मिनट्स मतलब क्या, 60 मिनट्स रहता है तो 10 मिनट्स है तो 6 आता है, तो इसीलिए 6 से डिवाइड किया। अगर ये 15 होता तो 4 आता, तो 4 से डिवाइड करते। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा ये आ गया 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर 7 इंटू 7। सेम वैसा ही है जैसे ऊपर किया कैलकुलेशन, 1 अपॉन 6 22 इंटू 7, ये छोटा हो जाएगा, मतलब 2 3 जा 6 और ये 11 जा, तो 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से ये आंसर आ गया है। अभी और करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लेते हैं अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15। तो रेडियस 15 है, सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, और रेडियस जो है आपका 15 सेंटीमीटर है। व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। पहली बार सेगमेंट की एंट्री। ये देखो, ये समझ लो ये पूरा सेक्टर है, और सेक्टर में से, ये पूरे में से अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि 60 डिग्री है, रेडियस है, मतलब ऑल एंगल सेम 60 डिग्री, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया अगर आप माइनस करते हो तो आपको ये एरिया ऑफ सेगमेंट मिलता है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ऑरेंज कलर का, वो होता है सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, छोटा। पूरे सर्कल में से अगर ये माइनर वाला माइनस कर दिया तो आपको ये अनशेडेड पार्ट पूरा मिलेगा, सर्कल का रिमेनिंग पार्ट, उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। जो भी पूछा है कर लेते हैं। पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। जैसे एरिया यहाँ से चालू करता हूँ, जैसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट,
तो पता है भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये शेडेड पार्ट तब आएगा जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, उसमें से माइनस करूँगा। क्या माइनस करूँगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस केस में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr², और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखो रेडियस ही साइड है और सारे एंगल सेम होते हैं तो सारी साइड सेम, तो यहाँ पे भी रेडियस उतनी ही रहेगी 15। वैल्यूज पुट करते हैं थीटा जैसे, यहाँ पे 60 है, 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू r² r 15 है, 15 इंटू 15 मतलब 225 माइनस √3/4 इंटू साइड भी उतनी रेडियस के जितनी है, तो 15² हो गया 225। ये 0, ये 1/6 आएगा दोस्तों, 1/6, ये 22, ये 7 है। मल्टीप्लिकेशन करके लेते हैं जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन किए। हाँ, और एक चीज़ है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो मैंने 22/7 ली है, तो ये भी आपको 3.14 ही लेनी होगी। अगर वो स्पेसिफिकली बोलते हैं पाई 3.14 लेना है तो 3.14 ही लेना है। तो 3.14 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 1/6, ये अगर हम करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है, मल्टीप्लिकेशन आता है 706.5, ये 3.14 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 6 है, माइनस √3 इंटू √3/4। अब √3 की भी वैल्यू दी है 1.73, तो √3 की भी वैल्यू दी है, तो 1.73 इंटू आपको 225 करना पड़ेगा, तो जिसकी वैल्यू आती है कुछ 389.25। ये मल्टीप्लाई, क्योंकि √3 की वैल्यू लेने की 1.73 इंटू 225 मैन्युअली करना है, अपॉन ये आता है 4। तो 706.5/6 करोगे तो आपको आंसर मिलता है 117.75। 389.25/4 करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 97.31। और ये अगर आप माइनस करते हो 5 - 1 4 7 3 गया, 7 में 7 गया, 11 2, तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर मिलता है। ये सम बिल्कुल वैसे के वैसे अभी 10th स्टैंडर्ड में भी है, चैप्टर नंबर 11 में सेम सम है, इसके आंसर्स भी सेम वैसे ही आते हैं। तो ये आपका माइनर सेगमेंट आ गया। माइनर सेगमेंट पूछा है, लगे हाथ मेजर सेगमेंट भी निकालते हैं, जैसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट मतलब क्या? तो भाई पूरे सर्कल का निकालेंगे, पूरे सर्कल का एरिया मतलब πr² माइनस एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट जो है वो माइनस करेंगे, तो πr², पाई का वैल्यू 3.14 है, r वही अपना 225 माइनस माइनर सेगमेंट ये 20.44 आया। 3.14 इंटू 225 हमने किया था बीच में, जो आता है 706.5 माइनस 20.44, पाई मतलब 50 लेने का और माइनस करने का, तो आंसर आ रहा है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मेजर सेगमेंट आ गया। सेगमेंट के सम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेक्टर के सम आते हैं, फंडा समझ लो, फॉर्मूले अच्छे से रिमेंबर करो, तो आपको इसके मार्क्स तो बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।